आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या के बारे में। आषाढ़ अमावस्या कथा, महत्व, पूजा विधि, इस दिन क्या दान करें, पितरों के लिए क्या करें और आषाढ़ अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या क्यों कहते हैं। तो आइए जानते हैं। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या के दिन स्नान दान कर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा के साथ दान और शिव भगवान को जलाभिषेक करने से जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल देने का बहुत ही महत्व है। इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करके पितरों की शांति के लिए दान करते हैं। इस दिन यज्ञ करने का अनंत फल मिलता है। व्यक्ति को पितरों की शांति के लिए गरीबों की सेवा करनी चाहिए और जरूरतमंदों को खाना और दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन किसी भी शुभ काम की शुरुआत की जा सकती है। अगर शनि की साढ़े साती और ढैया से परेशान हो रहे हैं, धन की कमी को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन पितरों के नाम से पूजा शांति करवाएं और पीपल के वृक्ष में दीप दान करने से शांति मिलती है। अब हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या क्यों कहते हैं। मॉनसून भी इस समय ही आता है और मॉनसून से पहले खेतों में बुवाई के लिए किसान अपनी तैयारी करता है। इस दिन किसान अपने हल या अन्य कृषि उपकरणों की भी पूजा करता है। साथ ही भगवान से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता है। इसलिए इस अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। अब हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 जुलाई को शुक्रवार को सुबह 4:55 से लेकर अगले दिन 6 जुलाई को सुबह 4:26 तक आषाढ़ अमावस्या रहेगी। वहीं उदयातिथि के अनुसार 5 जुलाई 2024 को आषाढ़ अमावस्या का व्रत किया जाएगा। अब हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या का महत्व। धार्मिक शास्त्रों में आषाढ़ अमावस्या का विशेष दिन माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि कर पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर पितरों के नाम से दान पुण्य करें। इस दिन जरूरतमंद व गरीब लोगों को वस्त्र और अनाज का दान दें। वहीं पितरों का तर्पण करने के लिए काले तिल, कुश और सफ़ेद फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के मौके पर शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। साथ ही इस मौके पर शाम को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। अमावस्या के दिन आटे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन चीनी व नमक का दान भी देना चाहिए। अब हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें। इस दिन घर के मंदिर की सफाई करें और वहां दीप जलाएं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इसलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान शंकर की प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें रोली, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप, मिष्टान, फल, पंचामृत आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करें और आरती के साथ पूजा का समापन करें। पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही करें। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। अब हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का पुण्य कई लाख गुना मिलता है।
यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा का भी विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के दिन किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी या बिक्री भूल कर भी ना करें। साथ ही किसी भी निर्धन या याचक को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी से भी कटु शब्द का प्रयोग गलती से भी ना करें। ना ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन करें। संभव हो सके तो इस दिन तिल के तेल के सेवन का भी परहेज करना चाहिए। अब हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों को दीपक जलाने के लिए आप मिट्टी के दिए का उपयोग कर सकते हैं। उसे साफ पानी से धोकर सुखा लें। दीपक जलाएं, उसमें सरसों का तेल और रुई की बाती का उपयोग करें। जो लोग पैसों की तंगी से परेशान हैं, वे आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इस दिन पीपल, बड़, नीम, आंवला, अशोक, तुलसी, बिल्वपत्र और अन्य पेड़ पौधे लगाने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर या आसपास वास्तु के अनुसार पौधे लगाएं, तो पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही 2 गुना पुण्य मिलता है। धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दरिद्रता भी दूर होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गरीबों को भोजन कराना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। आषाढ़ अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा, पितरों को जल और दान देना चाहिए। इससे हर दोष और कुंडली पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या में किए गए पितरों के तर्पण से वह प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन खास तौर से पितरों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। शाम के समय पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना को लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार कर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या
और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वही काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और एक कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि छा जाएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अमावस्या का बहुत ही महत्व है। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन हवन, पूजन और तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न रहते हैं। इसे पितृ कार्य अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अपने पितरों के निमित्त भोजन अर्पित करना चाहिए और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। गंगा में स्नान का इस दिन बहुत ही महत्व है। अगर गंगा स्नान मुमकिन ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को जल अवश्य दें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या के अलावा हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या शुक्रवार को है। माना जाता है कि इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। पवित्र नदी, तीर्थ या फिर इस दिन गंगा में स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके पितरों को अर्पण करें। अमावस्या के दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।